बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में 6 पार्ट करते हैं। तो 6 पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इक्वल लेकर आना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो वन को एक्सपेंड करेंगे। तो रो वन को एक्सपेंड करने के लिए आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लिख लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपने इस कॉलम को और इस रो को इसमें शामिल नहीं करना, लिख लेना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इस बी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर माइनस लिखना है और आगे हमने लिख लेना है सी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिखना है, सी स्क्वायर। ये हमने सी स्क्वायर लिख लेना है। और अब इस कॉलम को और इस रो को हम शामिल नहीं करेंगे, तो ए स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने सेंटर में माइनस लिखना है। फिर बी स्क्वायर को इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, प्लस लिख लेंगे। उसके बाद सी स्क्वायर लिखना है, ये सी स्क्वायर लिखेंगे। ये हमने सी स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे। अब इस कॉलम को और इस रो को आपने शामिल नहीं करना, तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो लिख लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर सेंटर में माइनस लिखेंगे, बी स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा C4। फिर सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये पहले से मौजूद है, ये लिख लेंगे। माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, फिर सी स्क्वायर के आगे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A4। माइनस लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर लिख लेंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा B4। माइनस और प्लस माइनस, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस C4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस सी स्क्वायर लिख लेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस A4
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे, सी स्क्वायर लिख लेंगे और ये वाली वैल्यू सारी इसी तरह लिख लेंगे हम। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को C4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर C4। ए स्क्वायर को जब सी स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर A4। बी स्क्वायर को जब बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B4 सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को जब C4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर C4। बी स्क्वायर को जब सी स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर को जब ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर C4। माइनस और प्लस माइनस लिख देंगे, सी स्क्वायर को A4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर A4। माइनस और माइनस प्लस कर देंगे, सी स्क्वायर को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्लस सी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को माइनस B4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B4 सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर को जब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस बी स्क्वायर और C4। प्लस अब ये देखें ए स्क्वायर और C4 ये प्लस में है और ये माइनस में है, ए स्क्वायर और C4 इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। ये सी स्क्वायर A4 प्लस में है, ये सी स्क्वायर A4 माइनस में है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। B4 सी स्क्वायर ये प्लस में है, माइनस B4 सी स्क्वायर ये माइनस में है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। बी स्क्वायर C4 प्लस में है, बी स्क्वायर C4 माइनस में है, ये कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या बचा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ये बच गया एक, दूसरा ये बच गया दो, तीसरा और ये चौथा। ये चारों प्लस के हैं, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 7 पार्ट ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए। इसको हमने इक्वल लेकर आना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो अगर आप इसको देखें तो आप रो 1 और रो 2 इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2, जो पहले नंबर पे लिखा होगा उसमें चेंजिंग लानी है। ठीक है, R1 में हम चेंजिंग लाएंगे, रो 1 को जब रो 2 में प्लस करेंगे तो आएगा A प्लस बी प्लस सी। फिर इसको जब इसमें प्लस करेंगे तो इसका भी आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिए।
इसका भी जब प्लस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। रो 2 हमने उसी तरह लिख ली है और रो 3 को भी हमने उसी तरह लिख ली है। रो 1 में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया जा सकता था, वो कॉमन ले लिए। जब कॉमन लिए तो रो 1 में 1 1 और 1 रह जाएगा। रो 2 उसी तरह लिख लेंगे और रो 3 को भी उसी तरह लिख लेंगे। अब हमारी कोशिश ये है या कोई एक कॉलम या एक रो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आ जाए, तो फिर हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, C2 माइनस C1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0। फिर C प्लस A माइनस करेंगे B प्लस C, तो आपके पास आएगा A माइनस B। B प्लस C माइनस A प्लस B, B प्लस C में से जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा C माइनस A। उसके बाद C3 माइनस C1, तो 1 में से 1 को माइनस किया 0। A प्लस B माइनस लिखेंगे B प्लस C, इनको माइनस किया तो आपके पास आएगा A माइनस C। C प्लस A माइनस A प्लस B, जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा C माइनस B। C1 को हमने उसी तरह लिख लिया 1 B प्लस C A प्लस B। अब अगर रो 1 को देखा जाए तो इसमें 2 ज़ीरो हमारे पास आ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, हम रो 1 को एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंडिंग रो 1, ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐसे ही आ जाएगा। और 1 के वाले से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 लिखेंगे, ठीक है, और ये पहली रो और पहले कॉलम को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो A माइनस बी को C माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख लेंगे A माइनस बी C माइनस बी। फिर C माइनस A को A माइनस C से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C माइनस A माइनस C। अब ज़ीरो के अगर हवाले से लिखें, इस ज़ीरो के हवाले से, तो इसमें ये कॉलम और ये रो शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें B प्लस C और C माइनस B और A प्लस B A माइनस C, जब इनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। इस ज़ीरो के वाले से अगर आप लें तो ये कॉलम और ये रो इसमें शामिल नहीं होगी, तो B प्लस C और C माइनस A इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर A प्लस B और A माइनस B इनको मल्टीप्लाई करना है। इनका जब आंसर आएगा उसको जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस ज़ीरो और प्लस ज़ीरो लिख दिए। A प्लस B प्लस C ऐसे ही लिख लेंगे, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC प्लस माइनस माइनस, A को B से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस AB, B को C से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस BC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, B को B से मल्टीप्लाई किया B स्क्वायर, माइनस लिख लेंगे। C को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC, C को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस, A को A से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए सी आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही लिख लेंगे। ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस है, आगे जो ब्रैकेट डली हुई थी उस ब्रैकेट को ख़त्म करते हुए सब के साइन तब्दील कर देने। माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। अब ये ए सी प्लस में है और ये ए सी माइनस में है, ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे और इसको आपने अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे प्लस सी स्क्वायर लिख लेंगे माइनस ए बी लिख देंगे माइनस बी सी लिख देंगे और माइनस ए सी यानी सी ए लिख देंगे और ये साथ जो ए प्लस बी प्लस सी ये ऐसे ही लिख लेंगे। ये सारा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एट पार्ट ए प्लस टी ए बी प्लस टी बी सी प्लस टी। इसको हमने इक्वल लेकर आना है टी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। अब राइट हैंड साइड को देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपने क्या करना है। रो 1 रो 2 और रो 3 को प्लस कर लेना है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, जब इनको प्लस करेंगे ना तो आपके पास ये आएगा। ये मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी और साथ टी ये लिख लेंगे। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी और प्लस टी ये लिख लिया। इस तरह ये लिखिए। ठीक है, रो 2 उसी तरह लिख लेंगे बी प्लस टी और बी, फिर सी प्लस टी। रो 1 में आपको ये चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, इसको आप कॉमन ले लेंगे रो 1 में से। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ए प्लस बी प्लस सी और प्लस टी ये हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 और 1 रह जाएगा। बी रो को हम उसी तरह लिख लेंगे, सी रो को भी उसी तरह लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, C2 में से C1 को माइनस करना है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। फिर B प्लस टी माइनस बी करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टी बचेगा। C माइनस सी करेंगे तो 0 आ जाएगा। C3 में से C1 को माइनस कर दें, 1 में से 1 माइनस किया 0, बी माइनस बी किया तो 0, सी प्लस टी और माइनस सी, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टी रह जाएगा। अब ये देखें रो 1 में ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ गए हैं तो आपने रो 1 को एक्सपेंड कर लेना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी ये ऐसे ही लिख लेंगे और इस 1 के हवाले से आपने टी को टी से मल्टीप्लाई करना है, टी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस लिखेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0।
इस ज़ीरो के वाले से सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो -0 लिख दिया, इस ज़ीरो के वाले से भी ज़ीरो हो जाएगी +0। अब टी स्क्वायर को लिख लेंगे, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा और ये सारी वैल्यू आप इसी तरह लिख लेंगे a + b + c + d। यही हमने प्रूव करना था। 9 नंबर क्वेश्चन है a - b - c 2a 2b b - c - a 2b 2c c -a - b, इसको लेकर आना है a + b + c क्यूब। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम रो 1 के वाले से इसको एक्सपेंड करेंगे। रो 1 के वाले से लिखते हैं a - b - c, ये लिख लेंगे। अब इसमें ये वाला कॉलम और ये वाली रो इसमें शामिल नहीं होगी, तो आपको जो नज़र आ रहे हैं वो लिख लेंगे, जैसे b - c - a और फिर 2c 2b c -a - b, ये लिख लेंगे। -2a लिख लेंगे। अब इसमें सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो शामिल नहीं होगी। 2b 2c c -a - b, ये हमने यहाँ पे लिख लिए। प्लस लिखेंगे फिर 2a, ये +2a। अब इसमें थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो शामिल नहीं होगी। 2b b - c -a 2c और 2c, ये हम इधर लिख लेंगे। अब a - b - c ऐसे ही लिख लेंगे और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी और इसकी इसके साथ। तो c को b से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा cb या bc, प्लस माइनस c को c से मल्टीप्लाई किया c², प्लस माइनस c को a से मल्टीप्लाई किया तो ac, माइनस और प्लस माइनस a को b से मल्टीप्लाई किया ab, माइनस और माइनस प्लस a को c से मल्टीप्लाई किया ac। ठीक है, ये ac लिख लिया। उसके बाद a को a से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस a²। उसके बाद -b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, -b² आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और b को c से मल्टीप्लाई किया तो bc आ जाएगा। फिर b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a भी आ जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे 2c और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ा 4 bc, वो हम इधर लिख लेंगे -4bc। फिर -2a लिख लेंगे और c को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2bc। फिर -a को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे -2ab, -b को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे -2b², सेंटर में माइनस आ जाएगा। 2c को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे -4bc प्लस 2a, ये +2a। ठीक है, अब 2c को 2b से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4bc, 2c को b से मल्टीप्लाई किया
तो आएगा 2BC प्लस 2BC आता है, लेकिन चूँकि सेंटर में माइनस है इसलिए सब के साइन भी मैंने चेंज किए हुए। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और सेंटर में माइनस होने की वजह से ये प्लस बन जाएगा, 2C² आ जाएगा। 2C को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2AC। A माइनस B माइनस C हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये माइनस AC और प्लस AC ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस AB प्लस AB ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वैल्यू को हम अरेंज कर लेंगे। A² माइनस B² माइनस C² और ये देखिए C भी ये है, यानी BC ये और BC ये। 2BC 4 में से 2BC को माइनस करेंगे तो माइनस 2BC आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे इसको -2A, ये वाला -2A। अब 4BC में से 2BC माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा -2BC। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे -2BC ये। उसके बाद -2AB, उसके बाद -2B² प्लस 2A, 2C² लिख लेंगे और ये 4BC है प्लस का, ये माइनस का, इन दोनों को माइनस कर देंगे, प्लस 2BC फिर प्लस 2AC या CA। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो बाहर वैल्यू आपको नज़र आ रही है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। A को A² से मल्टीप्लाई किया A³, A को B² से मल्टीप्लाई किया -AB², A को C² से मल्टीप्लाई किया AC², A को -2BC से मल्टीप्लाई किया तो -2ABC। अब -B को A से मल्टीप्लाई करेंगे -A²B, -B को B² से मल्टीप्लाई करेंगे तो +B³ माइनस और माइनस प्लस, B को C² से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC² माइनस और माइनस प्लस, B को 2BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2B²C। उसके बाद -C को जब A² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A²C माइनस और माइनस प्लस करेंगे, C को जब B² से मल्टीप्लाई किया तो प्लस B²C, -C को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -C² से तो आ जाएगा +C³, -C को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +2BC²। उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ा 4 AB², माइनस और माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 A²B, माइनस और माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 ABC। अब इसकी बारी है, 2 2 ज़ा 4 AC² प्लस प्लस प्लस, 2 2 ज़ा 4 ABC प्लस प्लस प्लस, 2 2 ज़ा 4 A²C। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे A³, फिर लिख लेंगे B³
और फिर लिख लेंगे सी क्यूब। तो ये देखें, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब लिख लिया। अब ए स्क्वायर बी वो ढूंढें, ए स्क्वायर बी। ये देखिए 4a² बी, ये प्लस में है, ये माइनस में है। 4 में से ये माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3a² बी। तो ये हमने लिख लिया है 3a² बी। ठीक है। अब a² सी, a² सी, ये माइनस में a² सी और ये प्लस में 4 में से 1 माइनस कर दे प्लस 3a² सी। ये वाली नहीं है, ये इसके साथ होगी। ठीक है। तो 3a² सी, तो यहाँ पे 3a² सी। अब ab² माइनस ab² और प्लस 4ab², दोनों को माइनस किया प्लस 3ab² आ जाएगा। तो वो हमने लिख लिया इधर। अब b² सी ढूंढनी है। b² सी, ये b² सी, ये 2b² सी, उसके बाद एक और होगी ये। ठीक है। ये नहीं है, ये 2 ये और एक ये, 2 और 1 3b² सी आ जाएगा। वो हमने लिख लिया। अब ac² वाली ढूंढनी है। ac² प्लस 4ac² और माइनस में ac², ये तो ये आ जाएगा 3ac² प्लस में ये लिख लेंगे। अब bc², bc² ये प्लस में, उसके बाद bc² और ये प्लस में, तो ये बन जाएगा 3bc²। ये उसके बाद abc वाली माइनस 2abc और प्लस 4abc, 4 में से 2 माइनस कर दे 2abc और ये प्लस 4abc, 4 और 2 6 बन जाएगा। ठीक है। तो 6abc, ये यहाँ पे 6abc लिख लेंगे। इस सारे को क्लोज करके आप लिख लेंगे a प्लस b प्लस c होल क्यूब। ये इसका आंसर है। 10 पार्ट है y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, x y z और x² y² z²। हमने लेकर आना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड लेकर आना है। तो आप रो 1 और रो 2 को ऐड कर दें। क्या करें, रो 1 और रो 2 को ऐड कर दें। तो रो 1 में चेंजिंग आएगी, ये हमने ऐड किया x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख लिया। फिर x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख लिया। फिर x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख लिया। ठीक है। रो 2 को हमने उसी तरह लिख लिया, x y और z। रो 3 को भी उसी तरह लिख लिया है, x² y² z²। अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड
तीनों कॉलम में नज़र आ रहे हैं, आप इसको कॉमन ले लें, ठीक है, या रो 1 में से आप इसको कॉमन ले लें। रो 1 से कॉमन लिया तो आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 1 और 1। x y z रो 2 उसी तरह लिख ली, x की 2 y की 2 z की 2, रो 3 भी लिख ली। अब हमने क्या करना है, या इन कॉलम में ज़ीरो लेकर आना है या इस रो में ज़ीरो लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, C2 में से C1 को माइनस कर दें। ये देखें C2 1 में से 1 माइनस किया 0, y माइनस एक्स हो जाएगा, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इसी तरीके से C3 में से C1 को माइनस कर दें, 1 में से 1 माइनस किया 0, z माइनस एक्स आ जाएगा, z की 2 माइनस एक्स की 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यही हमने लिख लिया। अब हमारे यहाँ पे ज़ीरो आ चुके हैं। जब ज़ीरो आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, रो 1 को एक्सपेंड कर लें, ठीक है। अगर कॉलम में आ गए तो फिर कॉलम को एक्सपेंड कर लें, अगर रो में आ गए तो रो में एक्सपेंड कर लें। तो एक्सपेंडिंग रो 1 x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही आ जाएगा, और रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं इस 1 के हवाले से, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम शामिल नहीं होंगे, y माइनस एक्स आ जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा, y की 2 माइनस एक्स की 2 आएगा, z की 2 माइनस एक्स की 2 आ जाएगा, ठीक है। इस ज़ीरो के वाले से वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी जो भी इसके साथ आएगी, और इस ज़ीरो के साथ जो वैल्यू आएगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। ये हमने लिख दिया, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह लिख लेंगे, y माइनस एक्स को इसके साथ लिखेंगे, z की 2 माइनस एक्स की 2 ये लिख लिया, फिर y की 2 माइनस एक्स की 2 ये लिख लेंगे, और साथ z माइनस एक्स। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो सेंटर में क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ये उसी तरह माइनस 0 प्लस 0, x प्लस वाई इसी तरह आ जाएगा, प्लस z भी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये y माइनस एक्स है, ये y माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y माइनस एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी मैंने इसलिए इधर लिख लिया। इसी तरह ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये z माइनस एक्स है, तो मैंने z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, z माइनस एक्स वो लिख लिया, और इधर y माइनस एक्स लिख लिया, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम y माइनस एक्स को लिख लेंगे, z माइनस एक्स को लिख लेंगे, z माइनस एक्स लिख लिया, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, z माइनस वाई, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ये भी ऐसे आएगी, ये भी ऐसे आएगी। अब x प्लस वाई प्लस जेड लिख लेंगे, और इसकी तरतीब चेंज करेंगे क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें x माइनस वाई, तो माइनस एक्स को पहले लिख लिया, y को बाद में लिख लिया। इसी तरह z माइनस वाई में माइनस वाई को पहले लिख लिया, z को बाद में, और ये ठीक था, ये इसी तरह लिख लिया। अब इसमें से माइनस 1 कॉमन लिया, ये लिख लिया, इसमें से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये लिख लिया, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह आ जाएगा, तो ये जब माइनस 1 कॉमन लेंगे इसमें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो x माइनस वाई आ जाएगा, ये y माइनस जेड आ जाएगा, z माइनस एक्स। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। यूँ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, हम 5 पार्ट इसके मुकम्मल कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन की मज़ीद 5 सवाल रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।